श्रीमन नारायण। कुछ लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं फेसबुक इत्यादि पर अपनी बात कह के फिर बाद में किसी के डर से मिटा देता हूं। अब इसमें सत्य तो यह है कि मैं लिखकर मिटाता तो हूं, लेकिन किसी के डर से मिटाता हूं ऐसी बात नहीं है। मेरी फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसको मैं एक डायरी के समान, स्मारिका के समान प्रयोग करता हूं, जहां पर मेरे वीडियो और लेख सुरक्षित रहते हैं जो भविष्य में मुझे काम आने वाले हैं या भविष्य में जिनका मैं प्रयोग कर सकता हूं अपने कथन को पुष्ट करने के लिए अथवा प्रमाणों को पुनः देखने के लिए। जैसे व्यक्ति नोट्स बनाता है वैसे मैं लिखता हूं। इसीलिए ऐसी पोस्ट जिसका प्रयोग मुझे भविष्य में करना है उन्हें मैं अस्थायी रूप से सुरक्षित रखता हूं, और ऐसी पोस्ट जिसको मैंने किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर कहा, समाज में बहुत सी घटनाएं चल रही होती हैं, उस पर हमने टिप्पणी की, उस पर अपना मंतव्य दिया, अथवा कोई ऐसा विषय लिखा जो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, तो मैं मिटा देता हूं उसे। एक दो दिन रखकर फिर उसको मिटा देता हूं, टाइमलाइन खाली रहती है। अथवा फिर कोई ऐसा विषय रहा जिस पर मुझे बाद में अस्थायी रूप से लिखना है अथवा बोलना है, तो छोटे छोटे 10-20 पोस्ट हटाकर एक ही बड़ी पोस्ट में लिख देता हूं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब कल एक प्रकरण हुआ 2 दिन पहले, और रात को हमने 10 बजे वो पोस्ट मिटाई, और मिटाने के बाद फिर एक पोस्ट मुझे देखने को मिला जो उसी पोस्ट के सापेक्ष था। इसीलिए अब वो पोस्ट तो मैं मिटा चुका था, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अतएव उस संदर्भ में मैं एक अस्थायी रूप से वीडियो वक्तव्य ही बना दे रहा हूं। अभी शांकर पीठों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य के पद पर बैठने की योग्यता को लेकर अलग अलग पक्ष के लोग समर्थन अथवा विरोध कर रहे हैं। इसी में स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी स्पष्ट रूप से लेख और वीडियो इत्यादि के माध्यम से यह व्यक्त कर चुके हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को वे ब्राह्मण नहीं शूद्र मानते हैं। अस्तु, अब इसमें क्या है कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, इस पर धर्मशास्त्रीय ज्ञान को धारण करने वाले व्यक्तियों का जो मत है और वामपंथी विचारधाराओं से ग्रस्त वर्णाश्रम विरोधियों का जो मत है वो टकराता है। लेकिन जहां तक धर्मशास्त्रीय पक्ष की हम बात करें, क्योंकि 10 मूर्खों की बात से अपेक्षा एक विद्वान की बात को हम श्रेयस्कर समझते हैं, तो धर्मशास्त्रीय पक्ष की बात करें तो हमने बहुत से विरोधाभासी तथ्य की ओर, विरोधाभासी बिंदुओं की ओर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती से कुछ प्रश्न किया था। जैसा कि उन्होंने स्वयं ही अपनी पोस्ट में लिखा कि शूद्र अभिमुक्तेश्वरानंद को केदारनाथ से क्यों भगाया गया, इस बात पर उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था, एक लेख भी छोटा सा लिखा था। तो हमने प्रश्न किए थे कुछ, और क्या प्रश्न किए थे उनको भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। पहले मैंने लिखा कि गोविंदानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शूद्र घोषित तो किया, लेकिन शूद्र घोषित किया तो इनके शूद्रत्व का बोध कब हुआ, मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र हैं इस बात का बोध गोविंदानंद सरस्वती को कब हुआ। 2 बातें हो सकती हैं, या तो स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने से पहले हुआ होगा, अथवा स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद हुआ होगा। यदि ब्रह्मलीन होने के बाद हुआ तो कब हुआ? श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अभिषेक कर रहे थे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, उसके पहले हुआ कि उसके बाद हुआ? अब इसमें क्या है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कोई कल परसों तो जन्म लेके दंड संन्यास लेकर नहीं घूम रहे हैं। इनकी दैहिक अवस्था भी बहुत अधिक हो चुकी है, बहुत अधिक मतलब हम समझते हैं कि 50 तक तो होंगे ही। अब मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा है, डेट ऑफ बर्थ देखा रहता तो उस पर, लेकिन 50 तक होना चाहिए, 55-50 होना चाहिए। और दंड संन्यास लिए ही हुए हम समझते हैं कि लगभग 20 वर्ष तो होने चले होंगे, 20 वर्ष तक तो लगभग 2 दशक लगभग होने चले हैं। तो इन 2 दशकों में क्या गोविंदानंद सरस्वती पृथ्वीलोक में विद्यमान थे कि नहीं थे? अगर थे तो उनके द्वारा जब देखा गया कि एक शूद्र व्यक्ति को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती दंड संन्यास दे रहे हैं, तो उन्होंने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? अब जहां तक मुझे फिर बताया गया कि इन्होंने विरोध किया था, लेकिन इनकी बात को प्रधानता नहीं दी गई थी। तो स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी को आप बता रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र हैं और वो आपकी बात को प्रधानता नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वे इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये शूद्र नहीं ब्राह्मण है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शूद्र नहीं ब्राह्मण है, ऐसा उनको विश्वास था, या उनके पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण होगा? पुरी के शंकराचार्य जी जब गए थे दक्षिण में मध्वाचार्य के आश्रम में, हम समझते हैं पेजावर गए थे संभवतः, वहां पर स्वामी श्री विश्वेश तीर्थ जी के साथ इनका एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ, जहां वो कह रहे थे कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 7
वर्ष की अवस्था से जान रहे हैं और बड़े बच्चे से इनको जानते हैं। तो जब बहुत बच्चे से सरकार आप जानते थे तो उसी समय आपको पता होना चाहिए कि ये शूद्र है कि ब्राह्मण है और इस व्यक्ति को दंड संन्यास नहीं मिलना चाहिए, ऐसा आप उसी समय कह देते जब इनको दंड संन्यास दिया जा रहा था। लेकिन हमने क्या देखा, जब तक स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी जीवित रहे, धरती पर विद्यमान रहे, इनका शरीर भौतिक रूप से स्थित था इस धरातल पर, तब तक कोई नहीं बोला प्रभावी रूप से। अब लुके छुपे तो कमरे में हमको भी लोग आकर बताते थे कि ये ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं, लेकिन हमको बताने से क्या होगा भाई, तुम सार्वजनिक रूप से जाकर कहो ना, जिस जगह पर उस बात को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है वहां पर जाकर अपनी बात कहो ना। तो स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि हम 7 वर्ष की अवस्था से मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान रहे हैं। उस समय क्या कहा आपने, उस समय तो आप ये बात नहीं कहे कि वो शूद्र हैं। पूरी शंकराचार्य जी के ही आधिकारिक फेसबुक पेज से 2017 में एक फोटो जारी की गई थी और वो फोटो क्या कहती है कि दंडी संन्यास मुक्तेश्वरानंद आए पूरी शंकराचार्य से मिलने। उस समय 2017 में जब उनको दंड संन्यास लिए हुए 1.5 दशक बीत चुके थे, उस समय वो दंडी संन्यासी थे आपके लिए, मतलब आप 2017 तक उनको शूद्र नहीं मानते हैं। फिर एक वीडियो हमने देखा जहां स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती दोनों की आरती कर रहे हैं। संभवतः गंगा तट था या कोई तीर्थ का ही क्षेत्र था। वहां पर आपने आपत्ति नहीं की कि एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति कैसे कसाय वस्त्र धारण करके दंड संन्यास लेकर हमारी आरती उतार सकता है, वहां पर आपने आपत्ति नहीं की। यहां तक कि श्रृंगेरी शंकराचार्य की उपस्थिति में दक्षिण में कार्यक्रम हुआ था जहां लाखों लोग उपस्थित थे। वहां पर उद्घोषक ने स्पष्ट रूप से आज से 7 वर्ष पूर्व स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, मतलब उस रूप में उनका परिचय दिया था। उस समय भी उतने लाखों लोगों में से किसी व्यक्ति ने आपत्ति की हो कि स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी कब बना दिया, 7 वर्ष पहले ही। लेकिन हमारी जानकारी में ऐसी कोई आपत्ति नहीं की गई। गोविंदानंद सरस्वती ही उन्हीं का एक वीडियो हमने देखा जहां वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को विधिवत दंड प्रणाम करके साष्टांग कर रहे हैं। तो मुझे गोविंदानंद सरस्वती यह बताएं कि जब आपको पता था कि ये शूद्र हैं, तो एक दंडी सन्यासी का शूद्र वर्ण के व्यक्ति को दंड प्रणाम सिखाते हुए ही भले, लेकिन साष्टांग प्रणाम करने का क्या शास्त्रीय औचित्य है। तो ये सब बिंदुओं पर जब हमने प्रश्न किया तो 1-2 दिन तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर हमने अपनी बात कही थी, फिर हमने अपनी बात डिलीट कर दी। लेकिन जब डिलीट कर दी तब इनको होश हुआ कि अब तो प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो इन्होंने लिखा है, जस्ट नाउ आई सॉ अ पोस्ट इन हिंदी आस्किंग फॉर सम क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम मी व्हाई इन फेसबुक, देन डू वन थिंग, लेट अस हैव अ सभा, लेट मी आस्क फॉर ऑल द क्वेश्चंस ओपनली इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, दैट टू इन एन ओपन स्टेज, best you prepare a meeting, open stage sabha, those who are asking questions, it's their responsibility to arrange sabha, or tell me if you cannot, we will arrange a meeting sabha like recently happened in Kashi where I challenged this Pappu Avishudra and even the KVP Kashi Vidyat Parishad। तो सही बात है, फेसबुक पर क्यों प्रश्न किया जाए। हालांकि गोविंदानंद सरस्वती जी ने फेसबुक पर अपना कमेंट बॉक्स ऑफ रखा है, तो कोई पूछना भी चाहे तो क्या पूछेगा। इनको तो अपनी बात कहनी रहती है, कह देते हैं। इनसे कोई अगर पूछे फेसबुक पर, उन्हीं के फेसबुक पर जहां इन्होंने अपनी बात रखी, ये एक व्यक्ति को तो जाकर अपनी बात बता नहीं रहे थे। इन्होंने भी सोशल मीडिया का आश्रय लिया, यूट्यूब फेसबुक का आश्रय लिया, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक पर इनसे कोई प्रतिप्रश्न न कर दे, इसके लिए गोविंदानंद सरस्वती ने अपना फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। तो क्या आप सभा में चर्चा करेंगे? आप एक परोक्ष रूप से भी चर्चा नहीं कर सकते। आप धर्म सभा में क्या चर्चा करेंगे गोविंदानंद जी? और रही बात ये कहने की कि धर्म सभा का आयोजन करके वहां पर इस प्रश्न को रखा जाए, तो ठीक है, आपने मुझे समय दिया है ना, कितना दिया है? ओनली 2 months टाइम फॉर यू पीपल, प्रिपेयर स्टेज एंड इन्फॉर्म मी डेट एंड टाइम। ठीक है, हमने स्टेज तैयार करवा लिया है, हमने टाइम और डेट आपको बताने का निर्णय कर लिया है। तो सुनिए, स्वामी करपात्री स्वामी जी की परंपरा में ये सभी लोग आ रहे हैं जो विवादित जन चल रहे हैं, और इनके झंडों पर, इनके बैनर पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, स्वामी करपात्री जी का बड़ा दिव्य चित्र लगाकर ये लोग अपना प्रचार करते हैं। तो हम स्वामी करपात्री जी की ही धर्म नगरी कवर्धा में आपको आमंत्रित करते हैं। आपने मुझे 2 महीने का समय दिया, अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, हम आपको 2 महीने का दोनों बार विकल्प देते हैं। आप कहां आते हैं? पहले आप आ जाइए 15 से 23 जून 2023 तक, अगले महीने आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से शुक्ल पंचमी के मध्य कवर्धा जिले के, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के धर्मपुरा स्थान में हम आपसे धर्म विषयक चर्चा इस प्रसंग में करेंगे।
आप सादर आमंत्रित हैं। आपके और आपके साथ अधिकतम 2 परिकर के आने जाने रहने खाने का प्रबंध हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी को बुलाना चाहें तो स्वामी जी आप संपन्न हैं, आप उनका खर्च देख लीजिएगा। हम आपका और आपके 2 परिकरों के आने जाने रहने खाने का प्रबंध कर सकते हैं। हवाई जहाज का टिकट नहीं कटा पाएंगे, रेल यात्रा में 3rd या 2nd AC तक हम देख सकते हैं। अब यदि उस समय आपको उस समय न हो तो फिर हम आपको अगले महीने पुनः आमंत्रित करते हैं। पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। 18 से 26 जुलाई 2023 श्रावण पुरुषोत्तम मास शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक कवर्धा जिले में ही भरेली गांव में आप आ जाइए। वैसे कोई छोटा गांव तो है नहीं, बहुत बड़ा गांव है, हजारों की जनसंख्या है वहां पर धर्म सभा कर लेते हैं। वहां पर मैं आपके लिए मंच का प्रबंध करूंगा। और अगर कदाचित आपने जो 2 महीने का मुझे समय दिया, इसमें यदि आप नहीं आ पाते हैं तो हम आपको 4 महीने का समय देते हैं। फिर सितंबर में आप आइए, भाद्रपद कृष्ण एकादशी से शुक्ल तृतीया पर्यंत 10 से 18 सितंबर 2023 कवर्धा जिले में ही चारभाठा खुर्द नामक स्थान पर हम आपसे धर्म चर्चा करने के लिए इस विषय में तैयार हैं। लेकिन आपको मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपको इनके शूद्रत्व का, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शूद्रत्व का बोध कब हुआ, किस विधा से हुआ, और यदि दंड प्रणाम करने से पहले हो चुका था तो आपने इन्हें दंड प्रणाम क्यों किया, और अगर करने के बाद हुआ तो फिर आप अपने उस कुकृत्य का क्या प्रायश्चित करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपने अनजाने में दंडी सन्यासी होकर एक दंडधारी व्यक्ति को, एक शूद्र व्यक्ति को दंड प्रणाम सिखाया अथवा किया। न शूद्राय मतिम दद्यादिति वचनेन भवान गर्हितः। अब श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी भारती तीर्थ जी, कृष्ण तीर्थ, स्वामी भारती तीर्थ जी, उन्होंने जब आपके द्वारा घोषित शूद्र अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिषेक किया और आपने इस बात पर आपत्ति की, आपने भी तो वो पोस्ट मिटा ही दी थी। बाद में मुझे बताया गया कि श्रृंगेरी वालों ने प्रशासनिक आपत्ति की तो आपने पोस्ट मिटा दी। कल को अविमुक्तेश्वरानंद जी के चेले यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई करवाएंगे, आप इधर भी झुक जाएंगे, इधर भी आप अपनी बात से पलट जाएंगे, जैसे पहले प्रणाम किया और बाद में पलट गए। और अगर यह कहें कि हम सिखाने के लिए प्रणाम कर रहे थे तो सदानंद सरस्वती को फिर आपने क्यों प्रणाम किया भाई? उनके साथ भी तो आपके चित्र मेरे पास उपलब्ध ही हैं, सारा कुछ मेरे पास चित्र इत्यादि प्रमाण है। आपने कहा था ना कि प्रमाण के साथ बात होगी, वहां सब प्रमाण हम आपको देंगे। हाँ, आपने कहा कि मीडिया को बुला लो, लॉयर्स वकील को बुला लो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं आप लोगों के जैसा बड़े बड़े मठों में नहीं रहता हूं, मैं जंगल पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास उतना धन नहीं है कि यू कैन ब्रिंग प्रेस एंड लॉयर्स टू। आप प्रेस और लॉयर लेकर आए, नहीं तो आपके माध्यम से भी एक कैमरामैन रहेगा, मेरे माध्यम से भी एक कैमरामैन रहेगा, सब कुछ सबके सामने होगा। नॉट ओनली 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पप्पू अवी एंड हिज शूद्र वर्ण जाति। व्हेन डिड अवर पूज्य गुरुदेव वी केम टू नो दिस, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन श्रृंगेरी, बेस्ट टू प्रिपेयर 400 क्वेश्चंस एंड कम अलोंग विद 400 स्कॉलर्स। मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, निग्रहो हम वहीं तले, हम आपसे अकेले ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए समर्थ हैं और सक्षम हैं। हमें 400 प्रश्न आपसे पूछने भी नहीं, बस ये आप हमारे द्वारा उठाए गए विरोधाभासी, जो हमारे द्वारा आपके विरोधाभासी वक्तव्य हैं, उन पर जो हमने प्रश्न किया है सो हमें बताइए। हम न अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुलाम हैं, न निश्चलानंद सरस्वती जी के गुलाम हैं। हम दोनों में से न किसी के पक्षधर हैं, न दोनों में से किसी के विरोधी हैं। जिस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध आप लोग कुछ नहीं बोलते थे, यही कुसुम घटा कवर्धा जिले में ही संभवतः है। कुसुम घटा में विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था मेघानंद शास्त्री जी के आचार्यत्व में, और वहां पर सबों के सामने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्त्री कथा वाचिका का समर्थन किया था और हमने तत्काल आपत्ति करते हुए एक वीडियो वक्तव्य जारी किया था। क्योंकि उनके बाद मेरा व्याख्यान था तो हम व्याख्यान देकर उतरे। फिर हमने लोगों के ही पूछने पर, लोगों ने ही प्रश्न किया कि अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं, अमुक ऐसा कहते हैं, तो इसमें शास्त्र का क्या मत है। तब हमने अपनी दृष्टि में जो शास्त्रीय मत था उस पर एक वीडियो बनाया, और वीडियो का प्रत्युत्तर जब मुझे मिला तो फिर बनाया, और फिर उत्तर मिला तो फिर बनाया, और करीब 7-8 वीडियो और लेख के माध्यम से हमने उसी समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का खंडन किया था। और जब इनके चेले मुझे गाली और धमकी देने लगे थे तो स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास हमने विस्तृत पत्र व्यवहार करके आपत्ति व्यक्त की थी, और उन्हें कहा था कि आपके शिष्य ऐसा यहां पर कह के गए हैं। और तब भी हमने कभी अपना कमेंट न फेसबुक पर न यूट्यूब पर बंद नहीं किया था। उस समय लोग मुझे गालियां देते थे और मैं उनको प्रत्युत्तर देता था और उनका सामना करता था। आपके जैसा नहीं कि धर्मसभा के लिए बात को टाल दो और फेसबुक पर कमेंट बंद करके रखो, ताकि यहां पर आप उत्तर न देते बने, किसी को मतलब देने की व्यवस्था न रहे कि लोग कह सकें कि उसने पूछा था आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। तो आप आइए, आपने मुझे 2 महीने का समय दिया, हमने आपको 4 महीने का समय दिया बदले में, 2 महीना और जोड़ लीजिए उसमें,
मैंने आपको 3 समय और 3 स्थान इत्यादि का विकल्प दिया है। आपको जहां उचित लगे आप आइए। कोई बहुत गांव देहात की बात नहीं है कि आपको वाहन नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सड़क है, तीनों स्थानों तक पहुंचने के लिए हाईवे बना हुआ है। कोई गुप्त जगह पर ऐसा नहीं, कोई जंगल पहाड़ की गुफा में आपको बुलाया जा रहा है। कवर्धा जिले के ही अंतर्गत ये तीनों स्थान है। तीनों में से आप अपनी पसंद से स्थान का चयन कर लीजिए। और हाँ, इस बात को ध्यान रखिए गोविंदानंद जी, आपने इस पोस्ट के अंत में एक और बात कही है कि वन मोर थिंग जो आपने लिखी, टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम दिस इशू सम सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड बाबाज विथ एडिंग द नेम टाइटल आचार्य वांटेड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड वांटेड टू क्वेश्चन द ट्रेडिशन परंपरा एंड ट्राइंग टू बिकम हीरो विद देयर ओवर इंटेलिजेंस। वी हैव सीन लिखना था, लोड फेसबुक heroes like this. It's not a Facebook article, remember this. No one can be an acharya just by writing adding the name of acharya. Acharya Shankar is the only acharya on this earth. शास्त्रम शरीर मीमांसा देवस्तु परमेश्वर आचार्य शंकराचार्य संतु जन्मनि जन्मनि। ओके, लेट अस डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स ऑन दैट स्टेज। आवर कॉन्टेक्ट 868762711113। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने क्या लिखा गोविंदानंद जी कि आप कहते हैं कि आचार्य शंकराचार्य संतु जन्मनि जन्मनि, शंकराचार्य ही हमारे आचार्य हो हर जन्म में। बहुत बढ़िया। तो क्या शंकराचार्य एकमात्र आचार्य हैं? क्या शंकराचार्य के अलावा कोई आचार्य हो ही नहीं सकता? आचार्य शंकर इज द ओनली आचार्य ऑन दिस अर्थ। इस बिंदु पर भी हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप इस विषय पर अपने शास्त्रीय प्रमाणों से पुष्ट रहिएगा उस समय। और यदि आप इस विषय में नहीं पधारते हैं तो उस स्थिति में हम जब निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ लिख चुके होंगे, जिसमें अभी हम समझते हैं 8 महीने और बचे हैं, तो निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ जब छप जाएगा तो उसकी एक प्रति आपको हम पीडीएफ के रूप में भी और प्रकाशित भी भेजने का प्रबंध करेंगे। क्योंकि आपने मेल की अपनी आईडी दी है तो पीडीएफ भी भेजा जा सकता है आपको, और डाक पता मिल जाए तो हम भौतिक प्रति भी छपने पर आपको प्रेषित करवा देंगे। लेकिन इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या शंकराचार्य ही एकमात्र आचार्य, उनके अलावा कोई आचार्य नहीं हो सकता। इस पर भी शास्त्रीय परंपराओं के आधार पर हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं गोविंदानंद जी। रही बात स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात, तो बहुत से विषयों पर हमने उन पर आपत्ति की है। परमाराध्य शब्द पर, परम धर्माधीश शब्द पर आपत्ति की है। अभी अतीक अहमद को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उस पर भी हमने आपत्ति की है। उससे पहले अखिलेश यादव के साथ उनका जो उठना बैठना था उस पर भी हमने आपत्ति की है। अनेकानेक विषयों पर हम पहले भी विरोध करते आए हैं। और जिस भी व्यक्ति ने हमारे दृष्टि में कोई अशास्त्रीय वक्तव्य दिया है या वैसा कुछ मेरे जानकारी में आया है, तो चाहे वो पूरी पीठ हो, चाहे श्रृंगेरी पीठ हो, चाहे द्वारिका पीठ हो, चाहे ज्योतिष पीठ हो, चाहे अन्य संप्रदाय के आचार्य गण हो या स्वयंभू पाखंडी जन हो, हमने सबका शास्त्रीय प्रमाणों के साथ विरोध किया है। कोई फेसबुक पर मैं अपने नाम के आगे आचार्य लगाकर नहीं घूम रहा हूं। मैं स्व संप्रदाय का अभिषिक्त निग्रहाचार्य हूं और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इसके लिए मुझे न किसी की गुलामी की आवश्यकता है और न हम अपने कर्तव्य से किसी के कहने पर, निवेदन करने पर, धमकाने पर या आदेश देने पर भी पीछे हटेंगे। इस बात का आप ध्यान में रखें। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि शंकराचार्य एकमात्र आचार्य कैसे हैं। शंकराचार्य के अतिरिक्त, अच्छा, शंकराचार्य शब्द से भी आदि गुरु का तात्पर्य है अथवा उनके उत्तराधिकारियों का भी तात्पर्य है। यदि उनके उत्तराधिकारियों का भी तात्पर्य है तो क्यों ये विडंबना उत्पन्न हो रही है? सिद्धांत की दृष्टि से हम भी अद्वैती ही हैं। और क्यों ये विडंबना उत्पन्न हो रही है कि कभी आपको उठकर श्रृंगेरी का विरोध करना पड़ रहा है, तो कभी ज्योतिष पीठ का विरोध करना पड़ रहा है, तो कभी द्वारिका का विरोध करना पड़ रहा है। सदानंद सरस्वती के नाम के आगे यतिचक्र चूड़ामणि शब्द लगा, हमने आपत्ति की थी। सदानंद सरस्वती बैठे हुए थे नीचे, स्त्री कथावाचिका ऊपर प्रवचन कर रही थी, हमने आपत्ति की थी। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब स्त्री कथावाचिका का समर्थन किया, हमने आपत्ति की थी। उन्होंने जब अतीक अहमद पर अपना वक्तव्य दिया, हमने आपत्ति की थी। तो आपत्ति हम कोई उनके समर्थक नहीं और कोई उनके विरोधी भी नहीं। जो बात हमको जैसी दिखेगी, यदि हमारे विवेक में वह शास्त्रीय है तो हम समर्थन करेंगे और अशास्त्रीय है तो हम उस बात का विरोध करेंगे। दंडी सन्यासी होकर निर्विकल्पानंद महिलाओं के साथ होली खेल रहा था कीचड़ की, उस समय तो आपके मुख से बयान नहीं निकला होगा कुछ कि दंडी सन्यासी होकर पूरी पीठ में बैठकर ये व्यक्ति कैसे इस प्रकार से कर रहा है। उस समय तो आपके मुख से कोई बात नहीं निकली होगी। 4 पीठ और 4 आचार्य की बात करने के बाद पंचम पीठ पर जब पूरी शंकराचार्य अभिषेक करने गए थे, उस समय तो आपके मुख से कोई वक्तव्य नहीं निकला होगा। तब आपकी परंपरा खंडित नहीं हो रही थी, तब आपका ध्यान उस विषय पर नहीं गया था गोविंदानंद जी। हम लोग प्रश्न करते हैं तो कहते हैं ये हमारी परंपरा का आंतरिक विषय है। तो जब आंतरिक विषय है ना, तो कल से अपने धर्म स्वभाव में केवल उन्हीं व्यक्तियों को बुलाइएगा जो आपके द्वारा दीक्षित हो। केवल उन्हीं व्यक्तियों को बुलाइएगा जो शंकराचार्य जी की परंपरा में एकमात्र निष्ठा रखते हो। केवल उन्हीं लोगों को बुलाइएगा, जो उन्हीं के धन का प्रयोग कीजिएगा जो शंकराचार्य जी की परंपरा में दीक्षित हो। और बाहर के किसी विषय पर बोलना बंद कर दीजिएगा।
आंतरिक विषय है, आंतरिक बनाकर रखिए, लेकिन अगर व्यापक विषय बनाना चाहते हैं तो जिन व्यक्तियों के माध्यम से आपको धन मिल रहा है, जिनके माध्यम से समर्थन मिल रहा है, और जो शंकर परंपरा में दीक्षित न होने पर भी आप लोगों के प्रति श्रद्धावान हैं, आपका सम्मान करते हैं, उन व्यक्तियों के प्रश्नों का भी सामना करना पड़ेगा आपको। और मैं पूछूंगा स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कि आप किस दुनिया में अभी तक खोए हुए हैं? इतना बवंडर चल रहा है, आपके मुख से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है अभी तक कि आपका वर्ण क्या है? हम तो आपकी छठी खाने के लिए नहीं गए थे ना, हम तो आपकी अवस्था मतलब आधी भी नहीं होंगे ढंग से। आप लोग की जो भौतिक अवस्था, दैहिक अवस्था है, हम तो इस जन्म में आधा भी नहीं अभी तक पहुंचे हैं उतनी उम्र तक। तो कैसे आप आचार्य हैं कि इतने बड़े लोकापवाद का शमन करने के लिए आप एक आधिकारिक वक्तव्य तक जारी नहीं कर रहे हैं? 8-10 महीने होने चले हैं इस प्रकरण को। भगवान कृष्ण एक समर्थक पर आरोप लगा तो लोकापवाद के निवृत्त्यर्थ सारा काम छोड़कर जंगल जंगल जाकर उसका शोधन किए थे। आप आचार्य पीठ पर बैठे हुए हैं, आचार्य पीठों में इस प्रकार से वैमनस्य को आप क्यों नहीं शोधित कर रहे हैं? मैंने पूछा तो कहा गया कि कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न करे तब ना हम उत्तर दें। अरे भैया, तो प्रश्न तो पूरी जनता कर रही है, लाखों लोग प्रश्न कर रहे हैं, आप क्यों स्वतः आप अति कहमत पर बयान जारी कर सकते हैं? सीधे सीधे अपने वर्णाश्रम पर आप बयान जारी नहीं कर सकते? क्यों संदेह की स्थिति उत्पन्न होने दे रहे हैं? यदि आप वास्तव में ब्राह्मण हैं तो कहिए कि मैं ब्राह्मण हूं। इस प्रमाण से हम अपने ब्राह्मणत्व को पुष्ट करते हैं। नहीं है ब्राह्मण तो कहिए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, गद्दी से उतर जाइए। ये क्या रोज रोज का आप लोग बवंडर लगा के रखे हुए हैं यहाँ पर? कोई कह रहा है ब्राह्मण है, कोई कह रहा नहीं है। हम लोग कुछ कहते हैं तो उस विषय में फिर हम लोगों पर दोनों पक्ष वाले गाली देने आ जाते हैं। जो है सो कहा जाए और जो न है सो चुप रहा जाए। यदि आप हैं ब्राह्मण, आपका अगर ब्राह्मणत्व पुष्ट है, जन्मना कर्मणा आपकी संसिद्धि है उस स्थिति में, तो आप उस गद्दी पर बैठिए और अपने विरोधियों का शमन कीजिए। परम धर्माधीश है, परमाराध्य है, तो इतना तो करना बनता है ना। और अगर नहीं है तो सीधे सीधे गद्दी से उतर के उसका प्रायश्चित कीजिए, एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए समाज के सामने। इतनी पत्र पत्रिकाओं ने लिखा कि ओबीसी भी शंकराचार्य बन गया। उस समय आप कह सकते थे ना कि शंकराचार्य की परंपरा में ये बात मान्य नहीं है, मैं ओबीसी नहीं ब्राह्मण हूं। क्यों आप लोग चुप है? आप लोग के चक्कर में हम लोग गाली सुनते रहते हैं। परंपरा के विशुद्ध प्रारूप को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और अपने शत्रु बढ़ाते जा रहे हैं, अपने विरोधी बढ़ाते जा रहे हैं। बाबाओं को मठ में इसी से फुर्सत नहीं है। तो इस सब बातों को बंद कीजिए। मैं गोविंदानंद जी को भी समय दे चुका हूं, उन्होंने मुझे मांगा समय, हमने उन्हें समय दिया है। और इस विषय पर भी चर्चा करूंगा कि आचार्य शब्द की क्या परिभाषा है, आचार्य पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए, और शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य आचार्यगण अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। और जो आपने श्लोक दिया वो तो एक कामना श्लोक है ना, जो उनके शिष्य अपने गुरु के संस्तवन में कहते हैं कि हे भगवान, शंकराचार्य ही हमारे हर जन्म में हमारे आचार्य हो। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप बाकियों के आचार्यत्व का निषेध कर दें, और अगर करना ही है तो चलिए ठीक है, हमने आपको 3 स्थान बताए और समय बताए, आप वहां पर पधारें और हमसे इस विषय पर शास्त्रीय परिचर्चा करें और समाज को धर्मशास्त्र के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराएं। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।